ग्रीटिंग स्टूडेंट्स, इट्स एनसीईआरटी 8th क्लास चैप्टर फर्स्ट रिसोर्स। रिसोर्स क्या है? एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड इज रिसोर्स। ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारी ज़रूरत को पूरा कर सकती है वो रिसोर्स है। वो वाटर हो सकता है, वो पेन पेंसिल हो सकता है, नोटबुक हो सकती है, कार हो सकती है, वट एवर इज़ देयर, जो भी है वो रिसोर्स हमारे लिए हो सकता है। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज क्या है? देर आर 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल, ह्यूमन मेड, ह्यूमन रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्सेज जो नेचर से हमें मिलते हैं डायरेक्ट और ज़्यादा मॉडिफिकेशन जिसके अंदर नहीं होती, वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं। वाटर क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है ना। एयर क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है। इस तरीके के एग्जाम्पल हो सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। अलग अलग ग्रुप्स में उनको डिवाइड किया गया डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज। डेवलपमेंट के बिहार पर और यूज के बिहार पर उनको जो है किया गया है। अब जैसे कि एक्चुअल और पोटेंशियल, नेम से ही पता चल रहा है एक्चुअल यानी इसकी क्वांटिटी के बारे में हमें पता है, पोटेंशियल जिसकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों के बारे में ही नहीं पता। एक्चुअल जो रिसोर्सेज हैं ये रूहर रीजन है जर्मनी में, वहाँ कोल डिपॉजिट मिलता है, तो ये एक्चुअल रिसोर्स का एग्जांपल है। पेट्रोलियम वेस्ट एशिया में मिलता है। डार्क सॉइल जो है डेक्कन प्लेटू में मिलती है जो महाराष्ट्र में, ये एक्चुअल रिसोर्सेज। पोटेंशियल हुज एंटायर क्वांटिटी मे नॉट बी नोन और आर द नॉट बीइंग एट यूज्ड प्रेजेंट, और जो उस समय यूज में भी नहीं है और उनकी कंप्लीट जो एंटायर जो क्वांटिटी है उसके बारे में पता भी नहीं है। दीज रिसोर्सेज कुड बी यूज्ड इन द फ्यूचर, और हो सकता है कि फ्यूचर में उनको यूज कर लिया जाए। जैसे यूरेनियम मिलता है लद्दाख में बट वो यूज में नहीं है। अब लगभग इसने एग्जाम्पल भी दे रखा है, 200 साल पहले जो विंड एनर्जी आज यूज कर रहे हैं हम, वो एक पोटेंशियल रिसोर्स थी, यानी हवा से कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाए इसके बारे में नहीं पता था, लेकिन आजकल उसको यूज किया जा रहा है। बट टुडे ऑन एक्चुअल रिसोर्सेज मेनली यूज्ड इन नीदरलैंड। अब जो विंड एनर्जी इसको नीदरलैंड में यूज़ किया जाता है। नागरकोइल है तमिलनाडु में, इंडिया की बात करें, और गुजरात के कोस्ट में भी उसको यूज किया जाता है। नेचुरल रिसोर्सेज को भी 2 तरीके से डिवाइड किया गया, रीन्यूएबल जिसको दोबारा से इजीली जनरेट किया जा सकता है, नॉन रीन्यूएबल जिसको इजीली रीजनरेट नहीं किया जा सकता। रिन्यूड या रिप्लेनिस्ड हो जाते हैं ये जल्दी से। सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी जो है रीन्यूएबल का एग्जांपल है। वाटर भी रीन्यूएबल रिसोर्सेज है वैसे। इसके अंदर स्टॉक ऑफ वंस जो है एक बार ही होगा और लंबे समय तक फिर वो मिलेगा नहीं, जैसे कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये नॉन रीन्यूएबल है। यहाँ दे रखा है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर। बिल्कुल जो है फिजिकल फैक्टर पर डिपेंड करेगा कि नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ कैसे मिलेंगे। टेरिन उसका एरिया, क्लाइमेट कैसा है वहाँ का, एल्टीट्यूड हाइट कितनी है, और द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर। जो फैक्टर हमने डिस्कस किए ना, इनकी वजह से अनइक्वली है। कहीं आपको स्पेसिफिक प्लांट्स मिल जाएंगे तो दूसरी जगह नहीं मिलेंगे, जैसे कि कैक्टस की बात करें डेजर्ट में ज़्यादा मिलते हैं, और एवरग्रीन प्लांट्स जो हैं माउंटेन्स वगैरह या रेनफॉल वाले एरियाज़ में ज़्यादा मिलेंगे। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज जो ह्यूमन ने बनाए वो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हो गए। पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक द बिल्डिंग्स, ब्रिजेज, रोड्स, मशीनरी, तो ये सारे ह्यूमन मेड रिसोर्स हो गए। ह्यूमन रिसोर्स के अंदर क्या आ जाएगा? पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल, टेक्नोलॉजी। तो नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी को हम ह्यूमन रिसोर्स में काउंट कर सकते हैं। कंजर्विंग रिसोर्सेज, कंजर्व का मतलब सेव करना होता है, बचा के रखना होता है। इट मीन्स टू यूज़ द रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द नीड एंड मिनिमाइजेशन ऑफ वेस्ट, यानी ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही उसको यूज करना है और वेस्टेज तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। इट इंक्लूड्स द अमंग द पीपल्स अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल बनाता है पीपल्स को, और मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस, ये भी जो है कंजर्विंग रिसोर्सेज के अंदर आ जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? इसमें भी जो यूज करेंगे ना किसी भी रिसोर्स को, वो बैलेंस बना के यूज करेंगे, मतलब आज भी उसको यूज करेंगे, फ्यूचर के लिए भी उसको यूज
किया जा सके, इस तरीके से उसको हम यूज करेंगे। बैलेंसिंग द नीड टू रिसोर्सेज एंड कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर। सम प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इसके प्रिंसिपल कौन से हैं, जैसे कि इसके मेनली जो हैं, अर्थ समिट 1992 में हुई थी, ये ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो सिटी के अंदर हुई थी। इसमें रिस्पेक्ट केयर फॉर द ऑल फॉर्म है, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ है, कंजर्व द अर्थ फर्टिलिटी एंड डाइवर्सिटी है, मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये सारे के सारे पॉइंट इसके अंदर डिस्कस किए गए हैं अर्थ समिट 1992 के अंदर, जो ब्राज़ील सिटी के अंदर ब्राज़ील कंट्री के अंदर कंडक्ट हुआ था। मिनिमाइजेशन ऑफ द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हो जाएगा, चेंज द पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टुवर्ड द इन्वायरमेंट हो जाएगा, और अनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ओन इन्वायरमेंट भी इसके अंदर ही रहेगा। सम टर्म्स आर ऑल्सो गिवन देयर द पेटेंट, जिसके ऊपर आपका कंप्लीट रूप से राइट हो ना, किसी आइडिया के ऊपर या इन्वेंशन के ऊपर, उसको बोला गया। टेक्नोलॉजी कोई भी नई चीज़ है, जैसे कि इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द लेटेस्ट नॉलेज, कोई भी जो नई चीज़ आएगी। एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज क्या है, मतलब एक बहुत बड़ी अमाउंट को जो है क्या करना, स्टॉक करना है, उसको अपने पास रखना। इट इज़ द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यूज, ठीक है। एंड ह्यूमन रिसोर्स क्वांटिटी होगी, एबिलिटी होगी, मेंटल और फिजिकल, ये दोनों हो सकती है। Students, it was all over about this lecture. Thank you. Have a nice day.